उत्तराखंड में धामी सरकार के 3 साल पूरे हो गए हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पिछले 3 वर्षों में सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, खेल, पेयजल सहित प्रमुख क्षेत्रों में काम किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि उत्तराखंड पर्यटन और वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में उभर रहा है। भाइयों बहनों, उत्तराखंड के इतिहास में ये 3 वर्ष स्वर्ण अक्षरों से अंकित किए जाएंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और उनके सहयोग से, उनकी प्रेरणा से हमारी सरकार ने पिछले 3 वर्षों में जहां एक और शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, परिवहन के क्षेत्र में, खेल, पेयजल और हवाई कनेक्टिविटी सहित सभी प्रमुख क्षेत्रों में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने की दिशा में तेजी से काम किया है। वहीं प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों में 30 से भी अधिक नीतियां बनाकर उत्तराखंड के सर्वांगीण विकास का एक रोड मैप तैयार कर नई योजनाएं लागू की है। इसी का परिणाम है कि आज हमारा प्रदेश धार्मिक पर्यटन के साथ साथ वेलनेस टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म, फिल्म शूटिंग डेस्टिनेशन और वेडिंग डेस्टिनेशन के एक विशिष्ट हब के रूप में तेजी से उभर रहा है। सीएम धामी ने कहा कि बेरोजगारी दर में 4.4% कमी आई है। चुनौतियां आई हैं, लेकिन उत्तराखंड में कई उपलब्धियां हासिल की हैं, जिसकी गूंज पूरे देश में है। ये हम सभी के लिए गर्व का विषय है कि नीति आयोग द्वारा जारी वर्ष 2023 और 24 के सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने के इंडेक्स में हमारे उत्तराखंड को देश में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। साथ ही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तराखंड को अचीवर्स तथा स्टार्टअप रैंकिंग में लीडर्स की श्रेणी प्राप्त हुई है। इसके साथ ही हमने प्रदेश की बेरोजगारी दर में रिकॉर्ड 4.4% की कमी लाकर राष्ट्रीय औसत को भी पीछे छोड़ने का काम किया है। यही नहीं, हमारी सरकार द्वारा किए गए सतत सुधारों का ही परिणाम है कि 2023-24 की तुलना में इस वर्ष राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में 13.59% की वृद्धि दर्ज हुई है। इतना ही नहीं, प्रति व्यक्ति आय में हमने 11.33% की वृद्धि दर्ज कर राष्ट्रीय औसत को भी पीछे छोड़ दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सरकार ने नकल माफियाओं पर शिकंजा कसने के लिए देश का पहला कठोर नकल रोधी कानून लागू किया, जिसके बाद पेपर लीक की समस्या जड़ से समाप्त हो गई। वहीं पिछले 3 वर्षों में 20,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी मिलने से सफलता प्राप्त हुई है। भाइयों बहनों, आपको याद होगा कि हमारे प्रदेश में भ्रष्टाचार और पेपर लीक के कारण कितने ही प्रतिभावान युवाओं के सपने चूर चूर हो जाते थे। मेहनती विद्यार्थी दिन रात पढ़ाई करते थे, लेकिन जब परीक्षा का दिन आता था तो पेपर लीक होने की खबर उनके भविष्य पर कुठाराघात कर देती थी। पेपर लीक और परीक्षा में भ्रष्टाचार का दर्द वही माता पिता समझ सकते हैं जिन्होंने अपनी गाड़ी कमाई से बच्चे की शिक्षा का खर्च उठाया हो। यह पीड़ा वही विद्यार्थी महसूस कर सकता है जिसने बरसों की मेहनत के बावजूद सिर्फ नकल माफियाओं की वजह से उसको सफलता प्राप्त नहीं हो पाई है। हमने युवाओं की इस वेदना को समझा और राज्य में देश का सबसे कठोर नकल विरोधी कानून लागू किया। इस कानून के लागू होने के बाद पेपर लीक की समस्या जड़ से समाप्त हो गई और अब पूरी परीक्षाएं पारदर्शिता के साथ आयोजित हो रही है, जिसका परिणाम पिछले 3 वर्षों में 20,000 से भी अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां प्राप्त करने में सफलता प्राप्त हुई है। भाइयों बहनों, और एक भी मामले में कोई मामला न्यायालय में नहीं गया, कहीं कोई विवाद की स्थिति पैदा नहीं हुई और आज गरीब माता पिता को भी, उनके बेटे बेटियों को भी इस बात का पूरा विश्वास हो गया है कि अगर वो मेहनत करेंगे, बच्चे की पढ़ाई लिखाई करवाएंगे, उसकी तैयारियां करेंगे और बच्चे पढ़ाई लिखाई करके अपनी अच्छी तैयारी करेंगे तो उनकी योग्यता, प्रतिभा और क्षमता के साथ अब कोई अन्याय नहीं कर पाएगा, उनको न्याय मिलेगा और उनका परीक्षा में चयन होगा। भाइयों बहनों, अभी खजानदास जी बोल रहे थे, मैं और खजानदास जी जौनपुर के कार्यक्रम में गए थे और वहां पर मुझे खुशी हुई जब पीसीएस परीक्षा का परिणाम उस समय निकला था 2024 का, और टेरी जनपद हो
या कोई जनपद हो, ऐसा कोई जनपद नहीं है जिस जनपद से आज ये पीसीएस परीक्षा में, तहसीलदार या एसटीएम की परीक्षा में हमारे उत्तराखंड के रहने वाले बच्चों का चयन ना हो रहा हो। हर जनपद के बच्चे उसमें चयनित हो रहे हैं। एक बड़ी उपलब्धि है। और आपने देखा होगा पहले जिनका एक परीक्षा में भी चयन नहीं होता था, आज उन्हीं बच्चों का, उन्हीं परीक्षार्थियों का, उन्हीं गरीब माता पिता के बेटे और बेटियों का एक परीक्षा के साथ साथ 3, 4 और कुछ एक का तो 5 परीक्षाओं में एक साथ चयन हो रहा है। भाइयों बहनों, बहुत बार वो स्वयं कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम कौन सी नौकरी में जाए। और सच बताऊं, मैं आप सबके समक्ष आज मुझे कहने में बहुत संतोष की अनुभूति हो रही है कि वे प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर गया, बहुत सारे माता पिता अभिभावक जब मिलते हैं और सरकार का धन्यवाद करते हैं तो आत्मिक रूप से खुशी होती है कि जिन लोगों की अपेक्षाओं, आशाओं और विश्वास को आगे बढ़ाने का काम हमको सौंपा था, वो काम धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। इस दौरान मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि सरकार ने लव जिहाद, लैंड जिहाद व थूक जिहाद के खिलाफ सख्त कदम उठाए और आज प्रदेश की जमीन को माफिया से बचाने के लिए जनता की उम्मीदों के अनुरूप भू कानून लागू किया गया। भाइयों बहनों, पूर्ववर्ती सरकारों की विफलताओं के कारण हमारी देवभूमि की डेमोग्राफी में गंभीर बदलाव देखने को मिल रहे थे। इस चुनौती का समाधान करने के लिए हमारी सरकार ने देवभूमि की सांस्कृतिक पहचान और डेमोग्राफी को संरक्षित रखने के लिए लव जिहाद, लैंड जिहाद और थूक जिहाद जैसी घृणित मानसिकताओं के खिलाफ कठोर कदम उठाए हैं। साथ ही प्रदेश में धर्मांतरण विरोधी कानून, दंगा विरोधी कानून जैसे सख्त प्रावधान भी लागू किए हैं। इसके अतिरिक्त अभी हाल ही में हमने विधानसभा का सत्र जो आयोजित हुआ था उसमें एक सख्त भू कानून भी लागू कर दिया है, जो हमारी देवभूमि की इस पुण्य धरा को भू माफियाओं से बचाने में कारगर सिद्ध होगा। भाइयों बहनों, हम प्रत्येक वर्ष अपना रिपोर्ट कार्ड जनता के समक्ष प्रस्तुत करते हैं, क्योंकि ये भाजपा सरकार है जो केवल वादे नहीं करती है बल्कि उन्हें पूरा करके ही दम लेती है। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।